कल मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, कुछ भी रीज़न रहा हो। और ये मत सोचिएगा मैं अपसेट था इसलिए मैंने आपको ये बात कहा या डांटा फटकारा। मैंने जो गलत देखा मेरा रिएक्शन उसी पे होता है। जब आप अच्छा करते हैं तो मैं अच्छे तरीके से भी बात करता हूँ। जब मुझे लगता है कि आप गलत हैं मैं उसी अंदाज से बात करता हूँ। ठीक है, अंदाजे बयां। तो आकृति, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव लेना चाहिए। तो आई वॉज वेरी मच अपसेट यस्टरडे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी मच रेस्टलेस। 1:30 बजे रात में मैं चेयर पे बैठा हुआ था हॉल में, निमरात में बीच का रूम। मेरी वाइफ ने बेड पे मुझे देखा नहीं, वो उठ के बाहर आई। मैंने कहा परेशान है क्या? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही। तो आपका जो कोई अपना रहेगा ना, वो महसूस कर लेता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं, और वो आपसे शेयर करेगा। इसको बोलते हैं एचआर के लैंग्वेज में पावर ऑफ शेयरिंग। अगर पावर ऑफ शेयरिंग की कला शुक्ला जी या चंद्रपाली अपने में डेवलप कर ले कि मैं यहां फंस रहा हूं, मैं तुरंत शेयर करता हूं अपने सीनियर से, तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी चीज को डिले कर पाएंगे। अब इस लड़की ने आज सुबह में एक पावर ऑफ शेयरिंग किया। मैंने इसको कहा मैं कितना भी व्यस्त रहूं, 3 बजे मुझे कहना नहीं सर आपको मेरे साथ मेरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। राइट? सही बोला? जब ये शेयरिंग ही नहीं करेंगी तो पावर कहाँ से आएगा? तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, आप लोगों ने सुना भी होगा, तो मेरी वाइफ ने कल मुझे बताया है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार जानते हो? जो मूर्तियां बनाती हैं। वो बहुत बेहतरीन मूर्ति बनाता था। उसके मूर्ति की कला जो बनाने की थी, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक थी, और लोग उसके पास लाइन लगा के खड़े रहते थे मूर्ति खरीदने के लिए, क्योंकि उसके हाथों के हुनर में जादू था। याद रखिएगा, आप सभी मूर्तिकार हैं और आपके हाथ में वो हुनर होना चाहिए जिसको लोग जादू समझे। आप सभी को उस मूर्तिकार से अपने कहानी को जोड़िएगा, ठीक है? तो उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और खरीदते थे, ले जाते थे। लोग बड़ी बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। उसका एक बेटा उसके साथ रहते रहते काम करना सीख गया। वो अपने बाप से भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा। अब मैं सैलरी थोड़ी बनाता हूं, सैलरी मैं बनाता हूं। सैलरी तो ये शुक्ला जी या सीपी या सुनील या राहुल जी ये सब बनाते हैं, चौहान जी सब बनाते हैं। मतलब मुझसे बेहतर आपको मालूम है उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया। तो वह मूर्तिकार जब कोई खरीदने आता था तो उसके बेटे की मूर्ति को देखकर वो बहुत वाह वाह लाजवाब करने लगता था। वो खरीदता था। मूर्तिकार के बेटे को मूर्तिकार की मूर्तियों से कहीं ज्यादा प्रशंसा मिलती थी और उसके ऊंचे दाम में बिक्री होती थी। और वो बोलता था पिताजी देखो बहुत अच्छा है। बोला हाँ दाम अच्छा लगाया, लेकिन अगर ये खामी पता चल जाता ना तुम्हारी मूर्ति में जो ये डिमेरिट थी तो शायद तुम्हें कम पैसे मिलते। अगली बार ये कमी हटा लेना अपनी मूर्ति से। उसका जोश यहाँ था, यहाँ आ गया था। मेरे पिताजी ने मुझे निरुत्साहित कर दिया। अगली बार वो फिर जोशो खरोश से लगता था, फिर बनाता था, फिर बिक्री होती थी। फिर अपने पिताजी से उसका फीडबैक लेता था। बोला नहीं, मूर्ति के नए नक्श जो है ना तुमने थोड़ा और करीने से बनाना था। फिर उसका जोशो खरोश ठंडा हो जाता था, बड़ा अपसेट सा महसूस करता था। यह रेगुलर बेसिस पे हो रहा था। एक दिन वो लड़ पड़ा अपने बाप से। आप जलते हैं, आप मेरी खुशी नहीं देखना चाहते, आप मेरी प्रशंसा से जलने लगे हैं। आपको लग रहा है आपकी मूर्तियों से ज्यादा पहचान मेरी मूर्तियों की होने लगी है। आपको मेरी परवाह नहीं है, आप इनसिक्योर फील करने लगे मुझसे।
वह मूर्तिकार चुपचाप सुनता रहा। बोला ठीक है चलो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत बेहतरीन मूर्ति बनाते हो, तो कोई बात नहीं, तुम बनाओ, तुम और अच्छा करो। और उस दिन से उस मूर्तिकार ने उसको जब भी आता तो फीडबैक देना छोड़ दिया। क्या किया? फीडबैक देना छोड़ दिया। ठीक है, धीरे 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 लोगों की भीड़ कम आने लगी। उसका जो रेपो था मार्केट में बहुत पुअर जाने लगा। उसकी मूर्तियों की बिक्री अब ना के बराबर होने लगी। वह अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी ये क्या हो गया? लोग खुश नहीं है मेरे हाथ की कला से, लोग बड़ी शिकायत करने लगे हैं, लोग बहुत ज्यादा मीन मेक निकालते हैं, मूर्तियां वापस कर दे रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। उसके पिताजी ने उसको कहा, हो गए हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म प्रशंसा प्यारी लगने लगी है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं जो कर रहा हूं वही सबसे अच्छा है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरा बनाया गया रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। तुम किसी के द्वारा दिए गए फीडबैक को ले ही नहीं रहे हो, और अपने कामों में जो तुम्हारा हुनर था, जो दिन भर दिन तुम निखारते जा रहे थे, उसकी चमक तुमने खुद ही फीकी करनी शुरू कर दी। जब मूर्तियों की चमक फीकी पड़ने लगी तो कौन लेना पसंद करेगा? वैसी मूर्तिकार आप लोग भी हैं। फिर उस दिन के बाद से उसने अपने द्वारा बनाए गए हर मूर्तियों पे फीडबैक लेना शुरू किया, पूछना शुरू किया, आत्ममंथन शुरू किया, आत्म अवलोकन शुरू किया, अपने कामों का विश्लेषण शुरू किया कि मैंने जो किया है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ पिताजी बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? कहते बहुत अच्छा है, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग लगा है। आप काम कर रहे हैं, आपने आकृति ने मुझे खाना खाने को निमंत्रण दिया, इसने कहा सर आज आपका निमंत्रण मेरे घर पे, मैं खाना खाने पहुंच गया। और वो कहती है क्या सर बहुत बढ़िया सब्जी बनाया मैंने, हाँ बहुत बेहतरीन है सर, खाओ। और सब सारी सब्जी सर बेहतरीन बनाया मैंने खाया, आलू गोभी की सब्जी में इतनी मिर्ची डाल रखा है पूछो मत, खाने लायक नहीं। आलू परवल की सब्जी में नमक नहीं, किसी में हल्दी ज्यादा। फीडबैक आपके काम का केवल और केवल दूसरा इंसान बता सकता है, आप नहीं बता सकते अपना फीडबैक कि मैं बेहतरीन कर रहा हूं। आप पूछने जाते हैं ना लोगों से, पीएफ मिला, ईएसआई का मिला, ये कार्ड मिला, सूज मिला, ये मिला, वो पूछते हैं। और जी हाँ अपने बारे में तो पूछो, मेरे काम से पूछो, मुझसे कोई तकलीफ तो नहीं, मेरे बारे में क्या विचार है तुम्हारा, क्या मुझे अपने आप में कुछ सुधार लाना चाहिए? केवल अच्छे अच्छे चीजों को क्यों देख रहे हैं हम अपने बुरे अनुभवों को भी अपने अंदर आत्मसात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपनी खामियों को देख रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ोतरी क्यों कर रहे हैं? जब हमारी खामियां बुरे अनुभव के रूप में मेरे सामने में आ रही है, हम उसको दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रवीण कुमार याद रखना, सफलता एक मंजिल होती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपके कदमों को ही चलना पड़ेगा, आपका हाथ वहां नहीं जाएगा, आपको पैरों को ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इंसान दिन भर में पैरों पर ध्यान देता है कभी? क्योंकि हमारा पूरा वजन हमारे पैरों पर टिका हुआ है, ठीक है ना जी? लेकिन क्या आप कभी अपने पैरों पर ध्यान देते हैं दिन भर में? नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, आप कभी सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, दिन भर हम पैर पे खड़े रहते हैं, एक पैर पे नाचते हैं, दो पैर पे घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन इंसान अपने पैरों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है।
जिसके बल पे वो मौजूद है। शुक्ला जी पेरोलिंग पे ध्यान नहीं देंगे जिस पे वो खड़े हैं, सुनील रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं देगा जिस पे वो खड़ा है, मैं एनालिसिस स्ट्रेटजी प्लानिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, वो एडमिन पे ध्यान नहीं देंगे, ये भाई साहब फायर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे, आप वर्कर्स मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, कोई डोजो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देगा, तो आप अपने पांव की ताकत को ही भूल रहे हैं जो आपका बेस है। हम जाते केवल और केवल लुकिंग गुड में, अच्छा दिखने के चक्कर में बाथरूम में जाते हैं, आंखों पे पानी मारते हैं, जो भी वो फेयर एंड लवली लक में मुंह में लगाते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हाँ मैं बहुत सुंदर हूं, हाँ मैं बहुत सुंदर हूं, अच्छे अनुभव के लिए, केवल लुकिंग गुड के लिए। लेकिन जो पैर आपको कहता है साहब चलते चलते थक गया हूं, आपका बोझ नहीं उठा पा रहा हूं, कृपया मेरे में भी कुछ बदलाव लाइए। वो नहीं कहता कि मुझे तोड़ मोड़ दीजिए, वो कहते थोड़ा चलने के स्टाइल को बदल लीजिए, पैरों को थोड़ा मोड़िए, समेटिए, फैलाइए। यानी कि आपको अपने खामियों में, जो आपके काम में जो खामियां दिख रही है, रास्ता परिवर्तित कीजिए। हमने ठान लिया महाजनों ये न गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चले गए वही रास्ता है, यही बोलते हैं ना जी। राहुल जी ने कह दिया वो हो गया, अजय जी ने कह दिया वही हो गया, ज्ञान जी ने कह दिया वही हो गया, मैंने कर लिया वही हो गया। नहीं, हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, समस्या का समाधान आपके पास है, हर एक समस्या का समाधान आपके पास है। अगर आप नहीं कर रहे हैं उस समस्या का समाधान, तो इसका मतलब टालने की प्रवृत्ति से जुड़ गए, फिर आप उसमें एक्स वाई जेड एबीसीडी से लेकर 26 लेटर्स होते हैं ना, आप जितने रीजंस, जितने एक्सक्यूजेज उसमें लगाइए। अगर शुक्ला जी मुझे ये कह दे कि अनिल अंबानी बहुत बड़ा अमीर है ना सर, शुक्ला जी, अगर शुक्ला जी कह दे कि भगवान ने उसको 26 घंटे दिए हैं दिन में, तो फिर मैं शुक्ला जी को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान की उपाधि दे दूंगा। और ये कह दे कि नहीं, नीचे जो आपके यहाँ काम करता है एक हेल्पर, उसको भगवान ने जीने के लिए मात्र एक दिन में मात्र 18 घंटा दिया है, क्या प्रकृति ने या भगवान ने 2 रंग का नियत रखा? एक करोड़पति अरबपति को भी 24 घंटे का टाइम दिया, और एक सबसे गरीब आदमी उसको भी 24 घंटे का काम दिया, समय दिया, सबको बोला ये 24 घंटे आपके पास, इसी में अपनी जिंदगी को जिए, चाहे खुद को उलझाए रखे या खुद को बेहतर बनाए, फैसला आपको करना है साहब, कि आप खुद को उलझाए रखें, दूसरों को उलझनों का शिकार बनाते रहें, या फिर अपने आप को द बेस्ट बनाए। मेरा कोई सवाल नहीं आप लोगों से, मेरी कोई डिमांड नहीं आप लोगों से, मेरी कोई निजी खुन्नस नहीं किसी से। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं? मेरा काम सही समय पे हो। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पार्टी क्यों नहीं दिया, बहुत से चोरी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी किसी को भी कहता हूं कि तुम मेरे साथ मूवी क्यों नहीं दिखाया मुझे, तो मैं मूवी का शौकीन आदमी हूं, ठीक है। मैं अपनी टीम के किसी भी सदस्यों पे अनावश्यक दबाव नहीं बनाता, स्पष्टवादी आदमी, बातों को नमक मिर्च लगा के नहीं बोलता। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ शुक्ला जी नमक मिर्च लगा के मुझे, लेकिन मैंने वो कला नहीं डेवलप किया अपने में। आपको भला लगे बुरा लगे स्पष्ट बोलूंगा, सुधारना है सुधार लीजिएगा, नहीं सुधरना है आप बिगाड़ लीजिएगा। तो जीवन में अच्छे बुरे सभी चीजों को आत्मसात करो, मूर्तिकार बनो, आत्म प्रशंसा करने वाला नहीं।
अपने कामों में खुद ही गलतियों को ढूंढो। शर्ट पहन के आए हो, ऊपर का बटन टूटा होता तो पहनते? क्यों? बहुत से लोग आते हैं, मैं पहलवान हूँ, होता है ना, बटन तोड़ के आते हैं, क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि वो आप सोचते हैं कि मेरे लिए बुरा अनुभव होगा, मेरी पहचान इससे बुरे व्यक्ति की बनेगी। यही होता है ना सर, या ब्लंट या कैजुअल। तो जब आप अपने लिए इतना सोचते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सोचो, क्योंकि आप एचआर हैं। बार बार कहता हूं, सबों की उम्मीद भरी नजरें आप पर हैं। लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, उनके उम्मीदों पे खड़े उतरिए। थैंक यू सर, जय हिंद।